हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल हमने सेमीकंडक्टर्स का बेसिक किया था। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर पी टाइप, एन टाइप, और उनके जो एनर्जी लेवल्स थे वो भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज जो हमने डिस्कशन करना है बच्चे, वो आपका डिस्कशन क्या है, दैट इज योर, ये आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एंड कैरियर मोबिलिटी। आपने कैरियर मोबिलिटी और इनके अंदर जो रिलेशन है आपने वो फाइंड करना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो, और जो मोबिलिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है म्यू से, लिखते हैं मोबिलिटी को म्यू से। ठीक है, आगे हम देखेंगे मोबिलिटी है क्या, मीनिंग क्या है मोबिलिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसका एक्सप्रेशन है बच्चे, डेरिवेशन है, तो अच्छे ढंग से इसको देख लेना। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आगे जो ये डायग्राम वगैरह है वो मैं आगे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। अब इसके अंदर बच्चे आप ये यहाँ पे सपोज करके चलोगे कि क्योंकि सेमीकंडक्टर के टॉपिक जो आपका वो सेमीकंडक्टर वाला चल रहा है, दैट इज व्हाई यू हैव टू कंसीडर ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपको यहाँ पे जो मटेरियल कंसीडर करना है ना बच्चे, वो आपके पास कौन सा होगा, दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि जो मैं सेमीकंडक्टर कंसीडर कर रहा हूँ वो मेरे पास इस टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये आप ऊपर वाला फेस कंसीडर कर सकते हो। चलो इसको हम ऐसे ड्रॉ ही नहीं करते, हम इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपने एक ब्लॉक कंसीडर करना है। ठीक है, तो ब्लॉक सिंपली आप किस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है, इस तरह से आपने कोई एक ब्लॉक वगैरह है वो आपने कंसीडर कर लेना यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से आप कंसीडर कर सको, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये आपके पास क्या है, दैट इज अ ब्लॉक ऑफ, ये आपके पास एक ब्लॉक हो गया। किसका ब्लॉक है ये, दैट इज ब्लॉक ऑफ एनी सेमीकंडक्टर। कोई भी सेमीकंडक्टर हो, बस हमने एक क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लॉक कंसीडर करना है, एक पीस कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये आपके पास पीस है जो आपने कंसीडर किया है, दैट इज पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है ये वाला। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चे, आपने इस सेमीकंडक्टर की सपोज करो कि इसकी जो टोटल लेंथ है आपके पास, वो आपके पास लेंथ है, दैट इज टोटल लेंथ आप कंसीडर करोगे कि इसकी लेंथ क्या है, एल लेंथ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने कनेक्ट करवा देना है किसके साथ, इसको आपने ज्वाइन करवा देना है विद बैटरी। यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, सपोज करो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने इस तरह से बैटरी के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। और ये आपके पास जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं उसको मैं ब्लू कलर के साथ डोनेट कर रहा हूँ, ये आपका ज्वाइनिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, और इस तरह से ये ज्वाइनिंग पॉइंट इसका यहाँ पे होगा अंदर वाली साइड। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रखी है वो आपकी वी वोल्टेज है, ये उसका टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल आपके पास नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, दूसरा इसके अंदर ये कंसीडर करके चलना है आपने कि ये जो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ एल है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो इस बार का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आपके पास क्या है, ए है, और इस बार की जो आपके पास लेंथ है बच्चे, वो आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एल है। क्लियर है बच्चे, एरिया ए है, लेंथ आपके पास एल है, वी आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी। अब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, देखो इस बार के अंदर हमने देखा सेमीकंडक्टर के अंदर दो कैरियर्स होते हैं, एक पॉजिटिव कैरियर होता है दैट इज होल, और एक नेगेटिव कैरियर होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो जो होल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज डॉट होगा आपके साथ, आपके पास डॉट होगा। सपोज करो उसको मैं ब्लैक कलर से डोनेट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका इस तरह से डॉट होगा। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका होल होगा वो आपके पास क्या होगा, होल जो होगा वो आपका इस तरह से एम्प्टी सर्कल शो करना आपने, ये आपके पास होल है। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है तो उस साइड अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा इस साइड। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ से उसको अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी, और वो इस साइड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब होल्स जो है वो किस साइड जाएंगे, होल्स जाएंगे नेगेटिव चार्ज वाली साइड, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो होल्स किस साइड अट्रैक्ट होंगे, होल्स आपके जो हैं वो इस साइड अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये जो मेरे पास नेक्स्ट है वो देखो यहाँ पे, इतना क्लियर है सभी को, इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, होल किस साइड जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स इस एक पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी उस साइड अट्रैक्ट हो रहा है और एक नेगेटिव वाली साइड जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चे, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो उस पोटेंशियल के कारण क्या होता है, उन चार्जेस के वो एक फील्ड अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड के कारण जो आपके चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि आपको एक रिलेशन नहीं पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V बाय L, ठीक है। तो इट मींस जो यहाँ पे चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो किसके कारण मूव कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू V बाय L होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू V बाय D होता है, और D क्या होती है, डिस्टेंस, जिसके कोरस्पोंडिंग आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे हमने L लेंथ के कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर आपका रिलेशन आ गया। क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसके अंदर मैंने अभी बोला है कि इसके अंदर दो टाइप ऑफ चार्ज कैरियर हैं। यहाँ पे जो आपका डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका ये सर्कल है वो आपके पास होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं, तो टोटल करंट किसके कारण होगा, टोटल करंट एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और एक आपके पास किसके कारण होगा, ड्यू टू होल होगा। दोनों ही करंट हैं, एक होल के कारण भी करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड ट्रेवल कर रहे हैं, होल इस साइड ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों के कारण करंट होगा। तो टोटल करंट किसके कारण होगा, सम ऑफ दीज टू करंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल्स। क्लियर है बच्चे। तो अब जो नेक्स्ट होगा मेरे पास वो देखो, यहाँ पे हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है कि जो IE होगा मेरे पास वो बच्चे क्या होगा, IE दैट इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चे यहाँ पे जो करंट होगा ना इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वो आपका पहली बात तो ये है कि वो जो करंट होगा वो पहली बात तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है उसके ऊपर वो करंट डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वो जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस पीस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही कम है तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट भी तो कम होगा ना। जैसे हमने कल पी और एन टाइप किया था, इस एक में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, दूसरे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे उनके कारण करंट ज्यादा होगा। तो इट मीन्स वो नंबर डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा बच्चे जो करंट है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा आप पीस ऑफ जो सेमीकंडक्टर है लार्जर चूज करोगे, बिगर चूज करोगे, उतना उसके अंदर करंट ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्स होंगे, करंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। तो जितना आप स्मॉलर लोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास करंट कम हो जाएगा। अच्छा, एक फैक्टर लास्ट वाला फैक्टर आएगा आपके पास, जो ये करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपका करंट जो है उस चार्ज कैरियर की ड्रिफ्टिंग स्पीड क्या है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी क्या है, VE जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के केस में होगा। देखो, चार्ज के ऊपर तो डिपेंड करेगा, आपको पता है करंट और चार्ज में रिलेशन क्या होता है, हम करंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू Q/T हो गया ना बच्चे। तो चार्ज के ऊपर तो वो डिपेंड करेगा डेफिनेटली, चलो ये ठीक है। उसके बाद में उस बार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है फिर वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर नंबर डेंसिटी, जिसको NE से लिखा है वो आपकी नंबर डेंसिटी होगी। अच्छा, उसके बाद में उस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एरिया जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कम होगा तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो इट मींस वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करवाएगा, अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो वो करंट जो प्रोडक्शन करवाएगा वो स्लो करंट होगा, कम करंट प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये चीज क्लियर है। इसका मतलब जो आपका करंट है IE वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, E के ऊपर, NE के ऊपर, उसके बाद में एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसकी जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चे। और सिमिलरली अगर होल का करंट लिखोगे तो वो भी आपका होल का करंट जो होगा, होल के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चे, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है सेम ही चार्ज होता है, बस आपका साइन पॉजिटिव का होता है। उसके बाद में नंबर डेंसिटी होल की कितनी हो जाएगी, NH हो जाएगी, एरिया तो इसके लिए भी सेम रहेगा, और वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, VH हो जाएगी, ठीक है बच्चे। ये आ गया, क्लियर है किसी को, इन दोनों के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लो।
चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये हमने इतनी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है कि ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है इसके अंदर वैल्यूज निकालनी है। ये वैल्यूज हमने दोनों वैल्यूज ये इक्वेशन की यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो ये रिलेशन होगा वो मैं आपको नोट्स से ही शो कर रहा हूँ। जो आपके पास रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, देखो वैल्यूज पुट करने के बाद में ये रहा, ये आ गई ना वैल्यू, ये आपने ई की वैल्यू पुट कर दी और ये आपके पास एच की वैल्यू क्या था, आपके पास आई ई प्लस में आई एच था, दोनों वैल्यूज पुट कर दो और दोनों में एरिया जो है वो कॉमन है तो एरिया बाहर निकल गया और दोनों में चार्ज ई था और वो भी आपने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई, दैट इज आई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आपको पता है कि जो हमने क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R की वैल्यू क्या आएगी फिर, दैट इज V डिवाइड बाई आई आएगी ना बच्चे, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। तो V आपके पास क्या है, V तो चलो V है, V की वैल्यू V रखोगे और I की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू नीचे पुट करोगे E इंटू एन ई वी ई प्लस में क्या आ गया एन एच वी एच और साथ में क्या आ गया ए आ गया। तो ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब रेजिस्टेंस से रजिस्टिविटी जो है वो कैसे फाइंड करोगे, रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। ये भी आपको पता है, आपने ये 8th 9th 10th से शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, इक्वल रखना है। अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास ये आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है रो एल बाय ए और ये दूसरी साइड जो राइट साइड थी ये आ गई। ठीक है, अब इसमें जो चीज कट रही है उसको कट कर दो, एरिया से एरिया आपका कट जाएगा और आपको रजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो ये एल इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एल। क्लियर है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन, बाकी इक्वेशन सेम है। अच्छा अभी हमने पीछे किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस केस में वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आया था E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल। तो ये रहा आपके पास V और ये रहा आपके पास डिवाइड बाई एल, तो V डिवाइड बाई एल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन आपके पास क्या है, सेम रहेगी। तो ये आपके पास हो गया रो दैट इज रजिस्टिविटी E डिवाइड बाई E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच, ये आपके पास एन एच है प्लस में वी एच हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो ये वैल्यू है VE डिवाइड बाई एच दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब अच्छा ये चीज रह गई, एक मिनट रुको, ये आपके पास वैल्यू जो है, हाँ यहाँ तक देखो, यहाँ तक कर लिया हमने, ये E डिवाइड बाय ये E आएगा। ठीक है, चार्ज ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करना है आपने बच्चे, आपने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपर था ना ये वाला, इसको उठा के आप नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पे VE डिवाइड बाय E इसके नीचे भी आ जाएगा और ये VH जो था आपके पास इसके डिवाइड बाय भी E आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो टर्म होती है ना वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ होल्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बच्चे क्या होती है, इसको मोबिलिटी बोलते हैं कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और कितनी वेलोसिटी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई उस इलेक्ट्रॉन के अंदर या उस होल के अंदर। सपोज करो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, इट मींस उसकी मोबिलिटी ज्यादा है कि वो इजीली मूव कर पा रहा है विद इन दैट टाइप ऑफ कंडक्टर या सुपर कंडक्टर जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो। दूसरा केस, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई किया और उसको वेलोसिटी थोड़ी सी मिली है, दैट मींस कि वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा, वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो वो उसको मोबिलिटी बोलते हैं कि हाउ मोबिल इज समथिंग, कि इजीली कैसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कितनी है, तो वो उसको मोबिलिटी की टर्म से देखते हैं। ठीक है ना, कि कितना इजीली वो मूव कर पा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी इजीली इंक्रीज हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोबिलिटी होती है उसको लिखते हैं म्यू ई से लिखते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो आपके पास होती है उसको लिखते हैं आप दैट इज एच से लिखते हैं। ठीक है, म्यू एच हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ यू एच मोबिलिटी लिख देते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, म्यू ई आ गया और ये आपके पास म्यू एच आ गया। तो ये आ गया आपके पास रजिस्टिविटी और मोबिलिटी के अंदर बच्चे जो रिलेशन होगा वो ये है। और रजिस्टिविटी से बच्चे आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, क्योंकि जो रजिस्टिविटी होती है वो आपके पास 1 बाय कंडक्टिविटी होती है, तो यहाँ से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 बाय रजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक है बच्चे,
अच्छा, अब हमें यहाँ से ये ऑब्जर्व करना है कि जो रजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी एक तो डिपेंड कर रही है एन के ऊपर, नंबर डेंसिटी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है और होल्स की डेंसिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा वो मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर लिया, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है और मोबिलिटी ऑफ जो आपके पास होल है वो कितनी है। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर भी आपके पास वो वैल्यू क्या है, डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर किसी को? ये रिलेशन कैसे फाइंड हुआ है, क्या हमने कंसिडर किया था? हमने बार कंसिडर किया, एक सेमीकंडक्टर बार, उसके ऊपर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे, उसके कारण करंट बनेगा, वो करंट से आपने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस से आपने रेजिस्टिविटी निकाल लिया, और ये आपके पास लास्ट वाला रिलेशन आ गया। किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर या क्लियर है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, अब इसको अच्छे ढंग से देख लो। पीएन जंक्शन डायोड वैसे तो आपने कर रखी है 12th क्लास के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है, पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग कर रखी है। ठीक है, आपने जनरल डायोड वहां पे कर रखी है, लेकिन वो इतनी डिटेलिंग में नहीं कर रखी। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एग्जाम में 2 बार पूछी हुई है और सीडीएलयू में पूछी हुई है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, डिप्लेशन बैरियर क्या है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो बैरियर है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, 4 मार्क्स के अंदर आती है तो चलो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है पर ये आएगा 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब देखो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो है कि आप फॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चे, इसको फॉर्म करवाने के आपका जो मेथड है, वैसे तो आपने जो आपने 12th वगैरह के अंदर कर रखा है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये चीज बोलते हैं कि अगर मान के चलो ये मेरे पास कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इसके साथ मैंने दूसरा कोई मान के चलो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसके साथ दोनों ज्वाइन करवा दिए, ये पी और एन दोनों ज्वाइन करवा दिए। एक मेरे पास पी था, ठीक है, और एक मेरे पास क्या था, एन था। ये आपका पी था और ये आपके पास एन था। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो आपके पास डायोड बनेगी, 2 डायोड हो गए, उसको बोला जाता है दैट इज योर पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, चलो ये तो है, ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को डिफ्यूज करवा दिया, दोनों को आपने क्लोज बाय, दोनों को कांटेक्ट में रखा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो आपके पास एक जंक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड। पर एक इसका अलग भी है, वो क्या है आपके पास इसको प्रोड्यूस करवाने का, जैसे प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली। ठीक है, वो आपके पास क्या है, उसमें क्या करते हैं कि मान के चलो ये आपके पास पी टाइप कोई वेफर है, ये पी टाइप आपके पास कोई वेफर है, वेफर का मतलब कोई टुकड़ा है सेमीकंडक्टर का। अब इसके ऊपर आपने क्या करवाना है, इसके ऊपर आपने एन टाइप की डिफ्यूजन करवा देनी है। एन टाइप मटेरियल जो है वो आपने डिफ्यूज करवा देना है। मान के चलो एन टाइप मटेरियल आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफ्यूज करवा दिया, एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चे मुझे चेंज करने दो। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे पी एन टाइप मटेरियल आपने डिफ्यूज करवा दिया, तो ये पी एन टाइप आपके पास डायोड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जहां आप ऐसा कर सकते हो, आप एन टाइप मटेरियल लेके उसके ऊपर पी टाइप जो मटेरियल है वो डिफ्यूज करवा दो, तो उससे भी आपके पास क्या हो जाएगा, पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक अलग वे भी है, वो वे क्या है आपके पास, वो जो अलग मेथड है वो आपके पास क्या है कि मान के चलो ये मेरे पास कोई सिंपल मटेरियल था, सिंपल आपके पास कोई सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था। ठीक है, अब इस प्योर के अंदर, प्योर का मतलब इंट्रिंसिक है ये वाला, ठीक है ना, अलग अलग मेथड्स हैं इनको प्रोड्यूस करवाने के। अगर ये प्योर है, आपने क्या किया कि एक साइड आपने जो इम्प्योरिटीज हैं, एक साइड मान के चलो इस साइड आपने, इसकी लेफ्ट साइड आपने जो पी टाइप इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, वो आपने ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, पी टाइप इम्प्योरिटीज, और दूसरी साइड आपने जो एन टाइप इम्प्योरिटीज है वो ऐड कर दी। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो सेमीकंडक्टर जो प्योर था वो पीएन डायोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक साइड आपने पी इम्प्योरिटीज ऐड कर दी और दूसरी साइड आपने
n, और एक्सेस के अंदर एक साइड p ज्यादा है और एक साइड n ज्यादा है, इसके कारण जो आपके पास एक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा या एक डायोड प्रोड्यूस होगी, उसको बोला जाता है दैट इज योर सेमीकंडक्टर डायोड। दो बन जाएंगे, दो, एक साइड p है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये इस तरह से आप सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो आप प्रोड्यूस करवा सकते हो। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब देखो इसके अंदर सेमीकंडक्टर डायोड जो है मेरे पास क्या है, किस टाइप से इसकी वर्किंग वगैरह है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ आपके पास। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास पी साइड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर की आपके पास ये पी साइड है, और ये आपके पास दूसरी जो साइड है वो आपके पास मान के चलो ये जो आपकी साइड है ये आपके पास एन साइड है। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपके पास पी साइड है और ये आपके पास दूसरी जो है ये सपोज करो ये आपके पास है एन साइड, ठीक है। वन इज पी और सेकंड वन आपके पास क्या है, एन साइड है। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अच्छा बच्चे अब देखो, अब पी टाइप के अंदर कल हमने किया था मेजोरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, पी टाइप है तो पॉजिटिव कैरियर्स होंगे, इसके अंदर मेजोरिटी होंगे होल्स, यहाँ पे होल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, यहाँ पे होल्स ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बच्चे कम होंगे, ठीक है। एन टाइप के अंदर बच्चे क्या होगा, एन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास ज्यादा होंगे, और जो आपके पास होल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। इसके अंदर होल्स जो है वो आपके पास कम होंगे। क्लियर है बच्चे, यही चीज होती है ना पी एन जंक्शन, जो आपके पास पी टाइप और एन टाइप है। अब हमने क्या किया, जैसे ही आप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है इन दोनों को डिफ्यूज करवाओगे बच्चे, तो जैसे ही आप इनको डिफ्यूज करवाओगे ना, तो डिफ्यूज करवाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों साइड कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस है। एक साइड देखो, इस साइड जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज्यादा है, दैट इज नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस साइड आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हैं। और एक हमने अभी ये पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। तो वहां पे हमने किया था कि जैसे गैस के अंदर क्या होता है कि अगर किसी साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की और दूसरी साइड कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा, डिफ्यूजन यहाँ पे भी होती है, और यहाँ पे डिफ्यूजन किसकी होगी, यहाँ पे जो आपके पास डिफ्यूजन है वो बच्चे किस चीज की होगी, यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, और वो डिफ्यूजन होगी डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। और वो चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं बच्चे, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास कौन है, होल है, ठीक है, क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड जाएगा, जिस साइड वो ज्यादा है उससे दूसरी साइड जाएगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रखी, ये जस्ट सिंपल है, आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, उसके कारण क्या होगा हम बस वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके कारण आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे इस साइड मूव करेंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड मूव करेगा, और जो आपके पास होल्स होंगे वो किस साइड मूव करेंगे, होल्स आपके पास इस साइड मूव करेंगे। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि एन वाली साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हमेशा ही आपके पास कोई मटेरियल है वो ट्रेवल करेगा, तो अगर वो पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे उसको डिफ्यूजन बोला जाता है, और वो डिफ्यूजन यहाँ भी होगी, ये जरूरी नहीं है कि वो गैसेस में ही डिफ्यूजन होती है, एवरीथिंग एवरी नेचुरल प्रोसेस कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे ये कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस है, वहां पे ऐसा ही होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसको आप बोलते हो डिफ्यूजन, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी वाली साइड आएंगे, तो क्या होगा, जो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये जो आपका सेंटर है, जो ग्रीन और रेड कलर दोनों जहां पे मैच कर रहे हैं, ये वाला जो आपका सेंटर है, यहाँ पे ये एक दोनों जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, या आप ये कह सकते हो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे वहां पे, ठीक है। और कंबाइन होने से क्या हो जाएगा, वहां पे जिस एटम के साथ ये आ रहे थे
जिस एटम के साथ होल आया था या जिस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन आया था, वो आपके पास एटम जो है वो आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आयन जो होगा उसका मास ज्यादा होगा और वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जिसके कारण आपके पास फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब उसको मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो उसको देखो, दोबारा देखो, ये एक साइड मेरे पास पी आ गया, ये आपका पी टाइप है, और दूसरी साइड हमने एन टाइप जनरेट करना है, और ये आपके पास आ गया, दिस वन इज ये आपका एन टाइप। मैं थोड़ा सा इसको बिगर कर रहा हूँ यहाँ पे साइज इसका। अच्छा, ये पी और एन हो गया। अच्छा, इसकी नेमिंग वगैरह एक मिनट, यहाँ पे ये आ गया आपके पास, दैट इज पी आ गया, ये आपका पी है, और ये आपके पास एन है। अब मैं होल्स वगैरह यहाँ पे शो नहीं कर रहा बच्चे, अब मैं जस्ट आपके पास यहाँ पे दो एटम शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास है, सपोज करो ये आपका फर्स्ट एटम है यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, और ये एक आपका सेकंड एटम है। एक मिनट बच्चे, हाँ अब देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट एटम हो गया और ये आपके पास सेकंड एटम हो गया, ठीक है। और उसी तरह से ये आपके पास कौन से हैं, एटम है, उसी तरह से दूसरी साइड भी आपके पास एटम होंगे, ठीक है। ये आपके पास एक एटम है और एक एटम, यहाँ पे दो एटम ही कंसीडर कर रहा हूँ, एटम तो बहुत सारे होंगे यहाँ पे, जस्ट हम दो एटम चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो पी वाली साइड है, इस एटम के पास क्या था, इस एटम के पास है बच्चे होल, तो वो आपकी बुक में इस तरह से शो कर देते हैं, होल है तो उसको इस तरह से सर्कल इसके पास ऐसे होल शो कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या है आपके पास, दैट इज होल हो गया। अब वैसे इसके साथ क्या शो करोगे, यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, होल होगा। और इसके साथ जो एन वाली साइड है, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ बच्चे डॉट होगा, इस तरह से आपके पास ओनली डॉट होगा, ठीक है। चलो एक मिनट, इसका मुझे कलर चेंज करने दो, ब्लैक कलर के साथ शो करते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए। ये आपके पास जो यहाँ पे ये होल है, ये रहा, यहाँ पे होल है, ये रहा, यहाँ पे जो आपका डॉट है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे जो डॉट है वो आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बच्चे अब इस चीज को अच्छे ढंग से देख लो, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, जो ये मैंने ब्लू कलर के अंदर आपका एटम दिया है, ये एटम बच्चे कौन सा है, कल हमने किया था कि इस साइड भी आपने सिलिकॉन अटैच किया, यहाँ भी सिलिकॉन था, यहाँ भी सिलिकॉन था, यहाँ भी सिलिकॉन था, लेकिन यहाँ पे आपने कोई मान के चलो, जब पी टाइप है तो पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हो, पी टाइप में बच्चे आप दैट इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो ये मान के चलो आपका ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में बच्चे क्या होता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, उसकी वैलेंसी 3 होगी तो उसके साथ एक होल बचेगा, मतलब कि उसकी वैलेंसी 3 है, और अगर 4 होती तब तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेता, अब ये 3 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा तो उसके पास एक होल रहेगा। लेकिन वो आपका एटम जो है वो तो बच्चे न्यूट्रल ही है ना, एटम ऐसा तो नहीं है कि उसके पास अगर एक होल बचा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो होल वो अपने अकॉर्डिंग है, वो अपना जैसे एटम था वो वैसे ही आया है, कोई उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, कोई उसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, जैसी उसकी नेचुरल वैलेंसी थी, नेचुरल इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन थी, वो वैसे ही है आपका ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है। उसकी वैलेंसी 3 थी, वो 3 से ज्वाइन हो गया, एक उसके अंदर होल बच गया, वो हमने होल ब्लैक कलर से यहाँ पे शो किया है। जो आपका ब्लू एटम है उसके साथ ब्लैक डॉट जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है कि वो आपके पास होल है, पर आपने ये माइंड में रखना है कि वो एटम न्यूट्रल है बच्ची, ऐसा नहीं है कि वो उसके पास होल है तो इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया उसके ऊपर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल है। अच्छा, फिर दूसरा केस कंसीडर करो। अब दूसरे केस के अंदर क्या है, अगर यही सेंटर वाला एटम आपके पास क्या हो जाए, अगर यही एटम आपके पास पेंटावेलेंट एटम हो जाए, ये आपके पास पेंटावेलेंट एटम है, तो पेंटावेलेंट की वैलेंसी जो होती है वो 5 होती है, तो 4 तो बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक इसके साथ ऐसे डॉट में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बच जाएगा, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं, वो जैसे था उसकी नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, कुछ नहीं चेंज हुआ, ना उसने एक्स्ट्रा गेन किया है ना उसने कुछ लॉस किया है, वो सेम आपके पास स्टिल क्या है, ये पेंटावेलेंट एटम जो है वो स्टिल क्या है, न्यूट्रल है। तो बच्चे क्लियर है, ये दोनों आपके पास, ये आपका ट्राइवेलेंट है, टी से लिख रहा हूं, ये भी आपका ट्राइवेलेंट एटम है, इसमें पी में ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं ना, पी टाइप में, और ये आपके पास एन में पेंटावेलेंट ऐड करते हो, ठीक है। अब ये दोनों एटम स्टिल क्या थे, दोनों एटम आपके पास क्या थे, दीज आर न्यूट्रल एटम्स। अब वो जैसे ही होल और जो इलेक्ट्रॉन है इस सेंटर पे आके दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ये सेंटर जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, अब इस सेंटर पे आते ही बच्चे क्या हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो इस सेंटर पे आएगा, एक साइड से आपके पास होल आया, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आया, पर वो अकेला नहीं ना आ रहा, विद रिस्पेक्ट टू एटम है, कोई ना कोई एटम के विद रिस्पेक्ट टू होल होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे ही वो दोनों कंबाइन हो गए, होल हो गया और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया, और होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ये आपके पास डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स के वहां पे जीरो चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों कैंसिल आउट हो गए और चार्ज क्या बचेगा, जीरो हो गया। इसका तो मतलब ये है कि वहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं बचेगा। इसका मतलब बचे क्या है, देयर इज नो चार्ज कैरियर। इसका मतलब है देयर इज नो चार्ज कैरियर। जीरो होने का मतलब है देयर इज नो चार्ज कैरियर। लेकिन बच्चे यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि जैसे ही वो एक आपके पास ट्राईवेलेंट एटम था और एक आपके पास पेंटावेलेंट एटम था, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, तो बच्चे क्या हुआ है, ट्राईवेलेंट के पास एक होल था, ठीक है, अब ये न्यूट्रल एक होल था तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने एक इलेक्ट्रॉन प्लस में ऐड कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया है, तभी तो इसका होल वहां से गया है ना, तभी तो ये जीरो चार्ज कैरियर हुआ है। तो इस ट्राईवेलेंट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जो एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर बच्चे चार्ज कौन सा आएगा, उसके ऊपर बच्चे चार्ज आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसने गेन किया। ठीक है, तो इसका मतलब इस साइड आपके पास यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इस साइड आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दूसरा एटम है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो आपका पेंटावेलेंट है उसने तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, उसके ऊपर बच्चे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस तरह से नंबर ऑफ चार्ज जो होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे ना, वो इस रीजन के अंदर क्या हो जाएंगे, आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे इस रीजन के अंदर आके बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अब ये आयंस हैं बच्चे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, और इनका मास ज्यादा होगा। अब ये मास ज्यादा है तो ये अपने आप एक साइड से दूसरी साइड फ्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनका डिफ्यूजन नहीं होगा, तो ये इस ग्रीन और रेड कलर के जो हमने लाइन बनाई है इसके ऊपर आके वो स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वो क्या हो गया, कि आपके पास जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होगी, फॉर्म होगी। इसको डिप्लेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या करवा दिया, आपने डिप्लेशन करवा दिया, उसका रिमूवल करवा दिया, कोई चार्ज कैरियर बचा नहीं वहां पे। इतने रीजन के अंदर वहां पे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, और आयन जो है उसका मास ज्यादा है तो वो तो वहां से मूव नहीं करेगा। क्लियर है बच्चे, तो ये तो मूव नहीं करेगा। तो ये जो यहाँ पे बैरियर फॉर्म हो गया, जिसके कारण अब क्या होगा, अब ये ऐसे आयंस पड़े हैं, इस साइड आपके पास सारे नेगेटिव आयंस हैं, इस तरह से ये सारे आपके पास नेगेटिव आयंस हैं ऐसे, ठीक है, और इस दूसरी साइड आपके पास सारे क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं, ये सारे आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इस साइड से होल इस साइड नहीं आने देंगे और इस साइड से इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आने देंगे, ठीक है। तो अब फर्दर मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस बैरियर को क्या बोलते हैं, इस बैरियर को बोला जाता है दैट इज योर पोटेंशियल बैरियर, इसी को बोलते हैं दैट इज योर पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इसके अंदर, ये किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, क्या आपने इसके अंदर डिस्कशन करना है, ठीक है। बाकी आपको नोट्स वगैरह के अंदर जो आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं बिल्कुल सिमिलरली होगा, थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह वर्डिंग चेंज हो सकती है, बाकी इसके अंदर जो डिस्कशन है वो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा बच्चे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो इसके कारण यहाँ पे देखो अब ये पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो गया। अब पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ है तो उस बैरियर के कारण बच्चे क्या होगा, अब बैरियर का मतलब क्या, देखो एक साइड पॉजिटिव आयंस पड़े हैं और दूसरी साइड आपके पास नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ना, इससे इस साइड पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आई इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, अपने आप प्रोड्यूस हो गया। तो वो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फर्दर मूवमेंट जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर उनको ये ब्लॉक करेगा। अब बाद में हमने क्या करना है, जैसे ही आप इसको किसी बैटरी के साथ अटैच करोगे, ठीक है, मान के चलो आपने बैटरी एक साइड पॉजिटिव लगा दी और दूसरी साइड आपने नेगेटिव लगा दी, वो उसके बाद में वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, या एक साइड आपने नेगेटिव लगा दी दूसरी साइड पॉजिटिव लगा दी, वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। वो हम डिस्कशन फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इतना क्लियर है ना, ये पी एन डायोड कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन कैसे होता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इतना इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगाया। अदरवाइज ये आपने 12th क्लास के अंदर कर रखा है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, हो जाएगा, ठीक है बच्चे, इसको कर लेना।
हाँ भी आज तो दीक्षा ने क्लास लगाई है अभी। आज नेटवर्क कैसे आ गया अभी दीक्षा? सर वो हमारी केबल काट दी गई थी, हाँ जी इसलिए नहीं बताइए, लगा पा आवाज आ रही है। रही। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, आज नेटवर्क कैसे आ गया? वो केबल ठीक करती सर, पहले उसे काट दिया गया था, अच्छा अब अच्छा, ठीक है। ठीक है बच्चे ठीक है। तो पीछे वाले जो लेक्चर्स लगाए हैं वो आपने यूट्यूब से देखे हैं या नहीं देखे? वो देखेंगे सर, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये 10 बजे से। अच्छा आज ठीक, देख लेंगे। ठीक है बच्चे, कोई नहीं, उसको देख लेना, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है बच्चे, हाँ जी ठीक है बच्चे, ये कर लेना सारा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।